देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि ये दलित के नेता हैं, ये उनकी मूर्खता है। चंद्रशेखर जी दलितों के नेता नहीं है, बल्कि वो पीड़ितों के नेता हैं। अच्छा। शोषितों के नेता हैं। प्रताड़ित किया जाता है, रियल में प्रताड़ित किया जाता है, जिन्हें जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसे कई ऐसे एसटी के बच्चे हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप ये बताइए, ऐसी कोई नेता हो जो मौलाना से नहीं मिलता, या ऐसा कोई नेता हो जो मौलाना से। चंद्रशेखर आजाद टेलर दिखाने लगे हैं। अभी हाल में एक मृतक की बात कर लिया जाए तो वहाँ पे गए, उन्हें मारकर फेंक दिया गया। तो खुद कहते हैं कि क्या होता है कि कुछ ऐसा सुर्खियों से पता चला है। इस हालांकि जोश एक्सप्रेस इसका क्लियर नहीं करा है, लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे ही सांसद निर्दल 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते, जहां की बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा और समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी था और बीजेपी का भी प्रत्याशी, लेकिन सबको मात दे दिया अकेले चंद्रशेखर रावण। क्या है उनसे इनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में हमारी बात हो रही है अनुराधा अंबेडकर जी से। अब देखते हैं ये क्या कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। पहले तो स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, चंद्रशेखर आजाद को किस तरह से आप देखती हैं? चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे लीडर हैं। वो नेता हैं और लीडर हैं। वो आज नहीं तो आने वाले भविष्य के लिए वो प्रधानमंत्री तक की दावा रखते हैं। प्रधानमंत्री का भी दावा? ये मैं नहीं, ये जनता कहती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कहती है। अच्छा, क्या ऐसा लगता है जहाँ बीजेपी सपा लोग, जैसे मैं नहीं कहूँगा कि वो दलित के नेता है, लोग कहते हैं कि दलित तो सबके बताते हैं कि हम सबके नेता है, लेकिन दलित के नेता की बात कर लिया जाए तो क्या लगता है कि सिर्फ दलित के ही काम करते हैं, वो तो सबके काम करते हैं? नहीं, देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि ये दलित के नेता हैं, ये उनकी मूर्खता है। चंद्रशेखर जी दलितों के नेता नहीं है, बल्कि वो पीड़ितों के नेता हैं। अच्छा। शोषितों के नेता हैं। वो किसी जाति विशेष के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बल्कि उनकी लड़ाई लड़ते हैं जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, रियल में प्रताड़ित किया जाता है, जिन्हें जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसे कई ऐसे एसटी के बच्चे हैं जिनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो और ओबीसी के भी ऐसे बच्चे होते हैं, ओबीसी के भी समाज के ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी हत्या कर दिया जाता है, बलात्कार हो जाती है, उनका शोषण होता है। तो इन सभी चीज़ों पर चंद्रशेखर जी आवाज़ उठाते हैं। तो चंद्रशेखर जी सिर्फ हम बहुजनों के लिए नहीं है, दलितों के लिए नहीं है, वो सभी समाज कि अगर बात कर लिया जाए, चंद्रशेखर आजाद जब उनके पास कोई कमान नहीं था, उस वक्त भी शेर की तरह दहाड़ते थे। अब तो सांसद दिल्ली में उनको जगह मिल गया और सांसद भवन में जगह मिल गया और माननीय सांसद बन गया है। अब तो आवाज और तगड़ा होगा। अब आवाज तगड़ा भी होगा और एससी एसटी ओबीसी समाज के बहन बेटियां और एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग भी सुरक्षित होंगे। अच्छा। उनकी आवाज बुलंद होगी। तो बहन मायावती कहाँ जाएंगी? अब जिस तरह से बहन मायावती एससी ओबीसी के लिए अगर बात करें, खास तौर से दलित की बात करें, तो बहन मायावती जान छिड़कती थी, क्या आज जीरो पे सिमट गई है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो लीडर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। हमारे हम सबके लीडर हैं, नेता हैं। हाँ। अच्छा, क्या इशारा कि मतलब समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी छोड़ दिए, बीजेपी का तो उन्होंने खुद कहा कि कोई मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊँ, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी जाना चाहते तो समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं लिए, और क्या होता है कि बहुजन समाज पार्टी भी नहीं लिया, और आज खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ हाथ मिलाइए। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने नकारा है या कांग्रेस पार्टी को उन्होंने नकारा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये अपनी अपनी विचारधारा है, उनकी विचार न मिला होगा, या उनकी ऐसी कोई और ऐसी कोई आइडियोलॉजी होगी जो गठबंधन में नहीं है। वो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, लेकिन जो जनता की प्रतिक्रिया है, समाजवादी भी जनता के लिए कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और चंद्रशेखर जी तो जनता के लिए कर ही रहे हैं। आप एक एज एडवोकेट हैं और चंद्रशेखर साहब भी एज एडवोकेट वकील है। किस तरह से कि वकील अगर आज सांसद भवन में गया है तो क्या लगता है कि कानून प्रक्रिया जो है, लोग जिससे कहते थे कि संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, संविधान को हम झुकने नहीं देंगे, क्या संविधान अब और कुछ अलग करेगा या फिर संविधान वहीं पे टिका रहेगा? देखिए, संविधान हमारा जहाँ पे है वहाँ तो रहेगा ही रहेगा। संविधान में दी गई जो आज़ादी है, जो लोकतंत्र है, जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों का अधिकार है, जो अधिकारों को दबा दिया गया, खासकर एससी एसटी के संविधान मतलब जो एससी एसटी के अधिकार को जो दबाया गया है, मैं उम्मीद करती हूँ और ये पूरे भारत की जनता उम्मीद करती है कि चंद्रशेखर भाई उसको बुलंदियों से अपनी ऊंची आवाज में अपनी
कड़ी मेहनत से वो SC/ST की आवाज़ बनेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें जनता चुनती है। जनता उन्हें, जैसे आप देख रहे हैं, को निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, लगभग 1.5 लाख वोटों से वह जीत हासिल किए हुए हैं। तो ये बिजनौर जनता को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चंद्रशेखर भाई को मैं सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे भारत की जनता उन्हें सम्मान देती है और उनसे उम्मीद भी करती है। लास्ट में आपसे सवाल करना हूँ, जिस तरह जीतने के बाद लोग कहते हैं कि एक अलग होता है, लेकिन जीतने के बाद वो लखनऊ जाते हैं और एक क्या होता है कि मौलाना से मिलते हैं, वो बड़ा सुर्खियों में रहा। क्या वजह रहा है मौलाना से मिलने के बाद? टिप्पणी देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में लोग किसी को झुकाने के लिए खुद झुक जाते हैं। तो ये मौलाना हो, कोई भी राजनेता कोई भी हो, वोट लेने के लिए वो मौलाना ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद को आप नेता समझती हैं क्या? मतलब वो नेता है कि मौलाना के पास गए थे? देखिए, अब आप ही एक तरफ उनकी तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ बुराई कर रहे हैं। ये तारीफ, ये किस लिए कि मौलाना से मिल लिए इसलिए? मौलाना की बात नहीं, आप ये बताइए, ऐसी कोई नेता हो जो मौलाना से नहीं मिलता, या ऐसा कोई नेता जो मौलाना से, मुस्लिम से वोट नहीं मांगता है? सभी लोग, वो तो खुलेआम कहते हैं। यहाँ वोट की बात है। अगर अभी मौलाना के पास वोट बैंक न होते तो क्या कोई जाता? ये चीज चंद्रशेखर भाई साहब के ऊपर ही क्यों ऐसे उंगलियां उठाई जाती है? अच्छा, मतलब उनके ऊपर सभी लोग ऐसा करते हैं? ऐसा हर कोई करता है, ऐसे हर कोई करता है भाई, सिर्फ मैं ही नहीं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, BSP हो, कोई भी पार्टी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आप देखते हैं सोशल मीडिया पे बराबर आप देखते हैं, हर एक पार्टी के हर एक नेता, बड़ा नेता जाता है, मौलाना से मिलता है, गुरुद्वारे जाता है, हर धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। तो मुस्लिम से इतना इस तरह से लोग नफरती भावनाओं से पेश आते हैं। देखिए, मुस्लिम भी इस देश का जनता है, मुस्लिम भी इस देश की लड़ाई में हिस्सेदार हुए हैं। तो मुस्लिम को इस तरह से नकारना, मुस्लिम को इस तरह से अपमानित करना, ये हमें नहीं लगता है कि ये नेताओं में, जो आज के विपक्ष के नेता हैं, जो मौजूदा सरकार के नेता हैं, जो इस तरह से हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से करते हैं, ये बहुत बड़ी गद्दारी है। इस तरह से मुस्लिमों को अपमान नहीं करना चाहिए, मुस्लिमों के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। चलते चलते हमारे दर्शकों को जिस तरह से उभरते हुए सितारा बताया जाता है चंद्रशेखर आजाद, क्या लगता है आने वाला भविष्य क्या होगा आपके द्वारा? देखिए, सिर्फ ये हमारे ही द्वारा नहीं है, वो किसी एक के लिए वो नेता नहीं है, वो जनता के लिए नेता है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं एडवोकेट के नाते मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि चंद्रशेखर भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो संसद भवन तक पहुँचे हैं, तो उस SC/ST OBC समाज की आवाज़ बुलंद करेंगे, दबी हुई आवाज़ को उठाएंगे, और जिन निर्मम हत्याएं जिस तरह से होती है SC/ST में, तो उस पर आवाज़ जरूर उठाएंगे, उस पर ठोस कानून सजा दिलाने की भी वो मांग करेंगे, क्योंकि आज सोई हुई कानून व्यवस्थाएं जो है ना, उसको जिंदा करना, ऐसे दलित लीडर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दलितों की आज इस तरह से हत्याएं हो रही है, दलितों की बहन बेटियों को इस तरह से शोषण किया जाता है, ये तो आप सभी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो है, तो धमकियां तो मुझे भी मिलती है, धमकियां तो मुझे भी मिलती है। लड़ती हैं। हाँ, शेरनी है, ठीक है, मैं तो शेरनी संविधान के बदौलत हो रही हूँ, लेकिन आज भी जो लोगों को मुझे देखा नहीं जाता, वो मुझे धमकियां देते हैं आज भी। तो क्या करेंगे भाई, हम स्वतंत्र हैं। तो अच्छा, कभी कभी अगर मौका मिले चंद्रशेखर आजाद पार्टी ज्वाइन करने का, एज ए एडवोकेट है, या फिर चंद्रशेखर से मिलने का, तो सवाल आपका क्या होगा? हाँ, देखिए, वो समय बताएगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समय आने मिलना चाहती हैं कि नहीं, वो समय बताएगा अभी। देखिए, अभी एडवोकेट है, कट रही हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद, ये मैं नहीं, पूरा भारत जानता है कि आने वाला भविष्य और आने वाला सितारा है। ये थी हमारे बीच में अनुराधा अम्बेडकर। कैसा लगा इनका बात कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।